से आप लोग अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। और मैं तो रोजलिन फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद हाँ मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गया था, तो सो दैट मैं नई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। बहुत टेंस थी एक्चुअली। मेरे बड़े जेठ जी जो हैं उनका ड्यू टू कोरोना उनका डेथ हो गया। और जब उनकी बात आ ही गई है तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोग 4 भाई हैं और सबसे बड़े जेठ जी हैं वो कानपुर में रहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनका एक बेटी है। और सेकेंड जो जेठ जी हैं वो भुवनेश्वर में रहते हैं एक लॉ कॉलेज में। और ये थर्ड मेरे हस्बैंड है और फोर्थ देवर वो गाँव में रहता है। तो मेरी जो जेठ जी हैं उनको अप्रैल में फर्स्ट उनको फीवर आया, तो उन्होंने सोचा ऐसे ही सिंपल कुछ मतलब वायरल वगैरह हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसे मेडिसिन लिया। फिर जब वो ठीक नहीं हुआ फिर हम लोग अपनी सोसाइटी से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक करके, तो वो ऐसे फ्रेंडली हैं हमारे साथ काफ़ी। तो उनसे हमने ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग में जेठ जी को दिखाया, बट उन्होंने मेडिसिन दिया, उसमें फ़र्क पड़ रहा था। फिर बट लास्टली उनने सिटी स्कैन वगैरह किया और सब कुछ में धीरे धीरे उनका कोरोना में उनका मतलब इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ना, उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, तो फिर हम लोगों ने कन्वर्टर ख़रीद लिया कानपुर में, तो उसको घर में लगाया। एक डॉक्टर आया, उसको ऑपरेटिंग कैसे करते हैं और सब कुछ बता दे गया। पर एट लास्ट 4 मई को वो उनका और बहुत कम हो गया ऑक्सीजन, जैसे 25-30 में आ गया। तो वो तो कानपुर में थे और हम लोग दिल्ली में हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड ने कॉल करके फिर मधुराज में उनके लिए सीट एक बेड अरेंजमेंट कराया और वहाँ पे उनको एडमिट कराया गया। और यहाँ से मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड भूखे चले गए बाई रूट और वहाँ पहुँचे और पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका था। तो तब तक उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई थी, तो आईसीयू उस टाइम अवेलेबल नहीं था मधुराज में, तो उनको फिर ट्रांसफ़र कराया गया केएमसी करके एक है कोविड हॉस्पिटल, वहाँ पे नर्सिंग होम, वहाँ पे फिर वहाँ पे वो रुके। फिर उनका कभी इम्प्रूवमेंट हो रहा था ये, फिर उनका बाईपेक लग गया और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। कभी ठीक हो रहे हैं, कभी कम हो रहा है, कभी ठीक हो रहे हैं, कभी कम हो रहा है, मतलब फिर ख़राब हो रहा है। ऐसे होके कभी डॉक्टर कह रहे थे इम्प्रूवमेंट चल रहा है, कभी कह रहे हैं नहीं ऐसे हो रहा है। तो ऐसे होके 14 तक 15 तक ऐसे चल रहा। फिर लास्टली डॉक्टर ने वो नॉन कोविड हो गए इन बिटवीन, तो फिर उनको हमने रिजेंसी में मतलब हस्बैंड ने फिर रिजेंसी में उनको ट्रांसफ़र कराया गया। बट जब वो रिजेंसी गए तो उसके बाद वो वेंटिलेटर में चले गए, रिजेंसी की वेंटिलेटर में। हस्बैंड ने मतलब ऐसे कहूँ मेरे हस्बैंड वो दोनों 95 से कानपुर में थे और उनका हाई तो कम फ्रेंडली रिलेशन उनका बहुत ज़्यादा था। और जैसे कहते हैं 2 बॉडी और 1 जान था। मतलब मुझे कोई बात पता नहीं होगा बट उनसे वो सब कुछ शेयर करते थे, उनकी जिंदगी थे वो। फिर उन्होंने वहाँ से पूरा बहुत ज़्यादा जो उनसे हो पाता वो सब कुछ किए। उनका ऑपरेट हुआ वहाँ पे, डॉक्टर वहाँ पे केसिंग थे, तो उन्होंने भी सबने कोऑपरेट किया। मतलब मैं थैंक्स कहूँगी जितने ऑफिशियल स्टाफ्स थे वो सब ने उनको कोऑपरेट किया, सब ने, एवरीवन, डॉक्टर से लेके नर्स से लेके सब ने। बट और सब कुछ चलता रहा।
मेरे हस्बैंड एक वन मैन आर्मी की तरह लड़ते रहे, और इधर जेठानी और उनकी बेटी, उनको भी पॉजिटिव था, टेस्ट तो हुआ नहीं था, बट हमने कोरोना का सारा कुछ उनको गार्गलिंग से लेके स्टीम, हमने क्या, मैं तो यहाँ थी, हस्बैंड वही अकेले सारा कुछ उनको करो, गार्गलिंग करो, ये उनके पीछे पूरा उनको मेडिसिन देना, उधर जेठ का मेडिकल में जेठ जी का सब कुछ वहाँ कराना, यहाँ ना, और रात को सोते थे ना, दिन में खाते थे, मतलब कभी, मतलब वो शाम को 5 बजे खा रहे हैं, कभी ये, इस तरह उनका पूरा रूटीन इस तरह था, मतलब पूरा हेक्टिक। और उस टाइम में कोई उनका, मतलब कहते मेरे जो दूसरे वाले जेठ जी वो 16 को आए, और मेरे जेठानी के जो ब्रदर हैं उनको फोन किया गया कि आप आ जाओ, बट उनको छुट्टी नहीं मिला, मेरे जेठ जी का डेथ हो गया 4 मई से 31 मई तक उनको छुट्टी नहीं मिला, कभी एक दिन जीजा जी को देखने के लिए आ जाए। छोड़िए, आप लोग तो जानते हैं आजकल का रिलेटिव कैसे होते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने सब कुछ किया, पूरा अपनी जान लगा दी, और बट ये कोरोना की युद्ध में उन्होंने अपने भाई को हरा दिया, जो हमारे लिए बहुत सैड मोमेंट। वो तो जिंदगी भर हमारे लिए, उनका प्लेस तो कोई नहीं ले सकते, हो तो रह जाएगा, बट जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, सब कुछ करना है। तो चलिए, ये तो बहुत ट्रेजेडी हो गया। और अभी उसके बाद हम लोगों ने फिर अपने धीरे धीरे फिर अपने डे टू डे लाइफ में आगे सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया और उसमें एक वीडियो दिया, फिर गायब हो गई, बट ये सब जो सिचुएशन था उसमें करना वीडियो काफ़ी मुश्किल था, बट आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस 1 मंथ का क्यों ना शेयर करूं। और उस टाइम भले ही मैं दिल्ली में थी, बट उस टाइम मैंने मेड को भी कोविड के लिए नहीं रखा था, बंद कर दिया था, तो पूरी रात में नहीं सोती थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उस टाइम 6-7 डेथ हो चुका था। और मॉर्निंग में जब सोने जाती थी 6 बजे, कभी दूध वाला, कभी कूड़ा लेने के लिए वो भैया, कभी बेल बजाए, तो मैं सो भी नहीं पाती थी। और खाना तो छोड़िए, कभी रात को चाय के साथ मुरमुरे ले रही हूँ, कभी एक रोटी पराठा, ऐसे करके कैसे, मतलब जैसे दिन कट जाए और मेरी जेठ जी ठीक होके आ जाए, उसी आस में थी, बट वो हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको नहीं बचा पाए, और सबने मुझे, सबसे इस बात का मतलब आई एम वेरी प्राउड टू हैविंग दिस टाइप ऑफ, आई एम वेरी मच प्राउड टू हैविंग मतलब सुमन एज ए हस्बैंड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ सुमन के ऊपर कि उन्होंने एक लक्ष्मण जैसे राम के लिए किया था, उन्होंने अपने भाई के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके, मतलब सारा, ऐसे कोई है नहीं जिनको उन्होंने बोला नहीं, और जिनको लिए, मतलब जिनको बोल के वो जेठ जी के लिए कुछ कर पाए, मतलब सब कुछ उन्होंने, क्या बताऊं, मतलब अपनी जान तक लगा दिया। और सब उनको, हमारे जितने जानने वाले, सब कुछ सब, मतलब सब लोग बोलते हैं कि ऐसे लक्ष्मण की तरह भाई मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। और सबसे खास बात एक बोलूँगी, सबने तो इनको तारीफ किया, और मुझे भी मेरे जो स्पीयर में थे उनने कहा, आपने कोरोना टाइम में जब एक मतलब कोई किसी के पास नहीं जाता था, उस टाइम आपने हस्बैंड को भेजा, और इतना कुछ आप अकेली बेटी को लेके दिल्ली में रहा। तो एक दीदी हैं उड़ीसा में, उन्होंने बोला कि तुम उर्मिला की तरह हो, तो
मैंने तो उर्मिला का मैंने एकदम से समझ नहीं पाई। मैंने कहा हाँ दीदी वो तो उर्मिला, अच्छा वो लक्ष्मण की वाइफ। बोले हाँ तुम बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है वो सुमन जितना मतलब ये किया तुमने भी कम ये नहीं किया। तो उन्होंने मुझे फिर एक उर्मिला की स्टोरी बोली। उन्होंने मुझे बोला कि जब राम, जब आप लोग तो जानते होंगे राम राजा होने वाले थे और उनको वनवास भेजा गया था। वनवास जाने के लिए जब दशरथ जी ने बोला तो फिर वो तैयार हो रहे थे। तो सीता ने बोली, माता सीता ने बोली कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो उन्होंने बोला, तो सबने उनको मना किया कि आप तो एक राजकुमारी हैं, आप कैसे जाके जंगल में आप कैसे सरवाइव करेंगी। तो उन्होंने कहा सास ससुर पद पंकज पूजा, उनके बिन नहीं और कोई दूजा। मतलब सास ससुर की जो मतलब ये है उनको तो हमेशा पूछते हैं, बट जब मेरा पति यहाँ नहीं रहेगा तो मैं क्या मतलब किसके लिए यहाँ रहूंगी। क्योंकि अपनी पति को लेके सब कुछ होता है, तो मेरा पति जहाँ है मैं वहीं पे रहूंगी। तो फिर सबने उनको अलाउ कर दिया था कि जाओ। और उसके बाद लक्ष्मण भी तैयार हो गए थे, बट जब उर्मिला की बारी आई तो उनको किसी ने अलाउ नहीं किया। स्पेसिफिक लक्ष्मण ने बोला नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मैं वहाँ पे तुम्हारे मतलब डिटैच हो जाऊंगा मेरे भाई और भाभी की जो सेवा करने से, रक्षा करने से, इसलिए तुम यहाँ रहो। तो उर्मिला बहुत दुखी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत रो के माँ निद्रा देवी को कहा था कि माँ मतलब निद्रा देवी मुझे ऐसे सॉरी मुझे ऐसे नींद दो कि मैं कभी ना मतलब जैसे 14 साल तक मैं ना उठूं। तो निद्रा देवी ने उनको तथास्तु किया था और वो 14 साल तक सोते रहे सॉरी। और ऐसे वो सोते तो रहे, बट सबसे वो मुझे वो दीदी से पता चला जो मुझे नहीं पता था। सबसे खास बात ये है कि वो तो सो गए, बट वो उसी में उठ के खाना भी खा रहे थे, नहा भी रहे थे, फ्रेश हो रहे थे और खाना खा के फिर से सो रहे थे। बट उनको पता नहीं था, जिसको आजकल में हम लोग बोलते हैं कि नींद में सोने की बीमारी, ये सब तो जो आजकल की जो सब कहते हैं नींद में चलने की, नींद में जैसे लोग चलते हैं कुछ कुछ करते हैं, तो वो सब जो बीमारी मतलब वो नाम दिया गया है वो एक्चुअली उस युग से आया है। और वो मुझे पता नहीं था, वो दीदी ने मुझे बताया तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो इस आपके साथ शेयर करूं। और ये तो एक पूरी स्टोरी हो गई आपके सामने, छोटा सा भले ही। और ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया, मैं जाऊं मेरी बेटी को खाना वाना दूं। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे में मैं छोटा छोटा एक वीडियो आपके सामने हमेशा ला पाऊँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना कभी मत भूलिएगा, और शेयर भी करिएगा। स्टे सेफ।